महान कवि विलियम शेक्सपियर की सोनेट 15 व्हेन आई कंसीडर एवरीथिंग दैट ग्रोज एक अत्यंत सुंदर और विचारशील कविता है जो समय, यौवन और कविता की अमरता इन तीन मुख्य विषयों पर आधारित है। सोनेट 15 में शेक्सपियर ये विचार प्रकट करते हैं कि जीवन और सौंदर्य क्षणिक हैं, लेकिन कविता की शक्ति अमर है। समय भले ही सब कुछ नष्ट कर दे, लेकिन कवि की रचना में प्रिय सदैव जीवित और सुंदर बना रहता है। एंड ऑल इन वार विद टाइम फॉर लव ऑफ यू एज इट टेक्स फ्रॉम यू आई एनग्राफ्ट यू न्यू। तुम्हारे प्यार की खातिर समय से जंग रही, वो जो भी लेगा मैं दूंगा नए सिरे से वही। नमस्कार साथियों, मैं सहर नसीराबादी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल सोनायरी पर। सोनायरी अर्थात सोनेट्स और शायरी। तो इस चैनल पर हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई विभिन्न सोनेट्स और उन सोनेट्स का मेरे द्वारा किया गया काव्य अनुवाद। शेक्सपियरियन सोनेट है क्या? शेक्सपियरियन सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी 14 मिसरों की एक इंग्लिश काव्य लेखन विधा है, जिसकी राइमिंग स्कीम ABAB, CD EF GG के अनुरूप होती है। क्रम संख्या 1 से 17 तक की सोनेट्स को प्रोक्रेशन सोनेट्स कहा जाता है, क्योंकि इन सोनेट्स में नस्ल वृद्धि पर विभिन्न तर्कों के द्वारा जोर दिया गया है। प्रोक्रेशन सोनेट्स में कवि शेक्सपियर का मुख्य संदेश प्रजनन द्वारा अपनी सुंदरता को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने के विचार पर केंद्रित है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोक्रिएशन सीरीज की सोनेट संख्या 15 पर। विषय पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपने माकूल विचार भी अवश्य प्रकट करें। सोनेट 15 का मूल पाठ कुछ इस प्रकार है। When I consider everything that grows, hold in perfection but a little moment, that this huge stage presenteth not, but shows whereon the stars in secret influence comment. When I perceive that men as plants increase, cheered and checked even by the self same sky, want in their youthful sap at height decrease, and wear their brave state out of memory, then the conceit of this inconstant stay sets you most rich in youth before my sight, where wasteful time debateth with decay, to change your day of youth to solid night, and all in war with time for love of you, as it takes from you I engraft you new। अब हम आते हैं सोनेट 15 के सार पर। विलियम शेक्सपियर की सोनेट 15 व्हेन आई कंसीडर एवरीथिंग दैट ग्रोज एक अत्यंत सुंदर और विचारशील कविता है जो समय, यौवन और कविता की अमरता इन तीन मुख्य विषयों पर आधारित है। शेक्सपियर इस सोनेट में ये विचार प्रकट करते हैं कि संसार की हर चीज, पेड़ पौधे, मनुष्य, सौंदर्य और यौवन समय के प्रभाव से या तो नष्ट हो जाते हैं या वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन कवि का विश्वास है कि वे अपने प्रिय यानी फेयर यूथ की सुंदरता को अपनी कविता के माध्यम से अमर बना सकता है। कवि चिंतन करता है कि इस संसार में जो कुछ भी बढ़ता या खिलता है वह अपनी पूर्णता के चरम पर बहुत ही थोड़े समय तक रहता है, यानी सौंदर्य और जीवन क्षणभंगुर है। कवि कहता है कि यह पूरा संसार एक नाटक का मंच है जहाँ सभी चीजें अपनी भूमिका निभा रही हैं। तारों की चाल जिससे सब कुछ बदलता रहता है, वह इन सब पर अपना प्रभाव डालती है। कवि अपने प्रिय की तुलना पौधों से करता है। जैसे पौधे बढ़ते हैं फिर मुरझा जाते हैं, वैसे ही मनुष्य भी समय के साथ यौवन खो देता है। जो आकाश कभी जीवन देता है वही आकाश उसे क्षीण भी करता है। अंतिम युग्मक अर्थात कपलेट में कवि कह उठता है, एंड ऑल इन वार विद टाइम फॉर लव ऑफ यू एंड इट टेक्स फ्रॉम यू आई एनग्राफ्ट यू न्यू। अर्थात
कवि उद्घोष करता है कि वह समय से युद्ध कर रहा है अपने प्रिय के प्रेम में। जब समय प्रिय की सुंदरता को मिटाता है तो कवि उसे अपनी कविता में फिर से अंकुरित यानी एंग्राफ्ट कर देता है। इस प्रकार वे अपने शब्दों से प्रिय को अमर बना देता है। इस सोनेट 15 का जो काव्य अनुवाद अर्थात तर्जुमा मेरे द्वारा किया गया है वो कुछ इस प्रकार है। हर एक बढ़ती हुई शय मेरे नज़रिए से जरा ही देर को अपना कमाल रखती है, नहीं दिखाता है कुछ भी बड़ा सा मंच भी ये, असर बहुत ये सितारों की चाल रखती है, शजर के जैसे ही इंसान भी यहाँ बढ़ते, उसे एक अर्श के साए तले पले दोनों, जवान जोश में मदहोश और फिर घटते, बहादुरी के दिनों को भुला चले दोनों, तब इस बदलते समा के गुरूर का मंजर मेरी निगाह में तेरा शबाब गढ़ता है, जहाँ पे वक्त तबाही से कर रहा है ज़िरे, जवान दिन पे तेरे शब का रंग चढ़ता है, तुम्हारे प्यार की खातिर समय से जंग रही, वो जो भी लेगा मैं दूंगा नए सिरे से वही, वो जो भी लेगा मैं दूंगा नए सिरे से वही। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर आपसे मेरे इस प्रयास को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तथा कमेंट सेक्शन में माकूल टिप्पणी करने के अनुरोध के बाद इस वीडियो को जल्दी फिर मिलने के इकरार के साथ यहीं विराम देते हैं। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, मेहरबानी।